प्रदेश की सियासत में वैसे तो क्षेत्रीय, जातीय और सियासी क्षत्रपों ने अपनी कोशिशों में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद प्रदेश में तीसरा मोर्चा कभी जगह नहीं बना पाया। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल मिलकर नए सियासी समीकरण बनाकर तीसरे मोर्चे के तौर पर खुद को स्थापित करने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेसी नेता मानते हैं कि राजस्थान 2 पार्टी सिस्टम पर काम करता है। पेश एक रिपोर्ट। करौली के बाद नागौर, इन 2 जगह सियासी रैलियों और सभाएं देखकर आप समझ गए होंगे कि राजनीति को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। फर्क एक ही है, अब की बार किसान को सिरमौर बनाकर कम से कम 100 सीटों की गणित रची गई है। किसान राजनीति के केंद्र रहे नागौर में खिंवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह की ताकत दिखाई है और भारी संख्या बल को साथ लाकर ये जता दिया है कि मारवाड़, मेरवाड़ा और शेखावाटी के जाट राजनीति में उनका दखल रहेगा। किसान कौम के बीच खुद को प्रभावी बनाने के लिए बेनीवाल ने सियासत की नई पारी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं है, वह किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है, आर्थिक को पढ़ाने के लिए मजबूर है। आर्थिक अन्नदाता की तकलीफ को ने तो 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों ने किसान हित के अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और हम एक ही मांग सरकार से करते हैं, सबसे पहले अगर किसान को मजबूत करना है तो किसान का पूरा कर्जा सरकार माफ करे। पूर्वी राजस्थान में मीणा राजनीति की पूरक कहे जाने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पहले ही हुंकार भर रखी है। दौसा से लेकर धौलपुर तक उनकी धमक बरकरार है। किसान राजनीति के मसीहा के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं, इस बल्कि पूरे किसान कौम की बात करती हैं। करौली की रैली में ये साबित करती है कि उनका सियासी तिलिस्म बरकरार है। माना यही जा रहा है कि किरोड़ी मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा खड़ा करने जा रही हैं। मारवाड़ के किसानों की हुंकार भाई हनुमान बेनीवाल लेके चले हैं, हम तो पीछे पीछे हैं आपके। आप अगर आगे बढ़ोगे, आप 100 कदम चलोगे तो हमारे इलाके का किसान आपके साथ 1000 कदम चलने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है कि तीसरे मोर्चे का निर्माण कैसे होगा। तो बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी इन्हीं के बैनर तले या फिर अन्य दलों तीसरे मोर्चे का गठन किया जा सकता है। इसे बीएसपी और राजपा जुड़ सकती हैं। कुछ निर्दलीय विधायक जनसंघ, संघ और भाजपा के असंतुष्ट नेता थर्ड फ्रंट से जुड़ सकते हैं। खास तौर पर बड़े दलित नेता को साथ लाने की तैयारी है। मोटे तौर पर थर्ड फ्रंट का लक्ष्य 100 सीटों पर हो सकता है। लेकिन थर्ड फ्रंट से सियासी नफा नुकसान की बात की जाए तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि थर्ड फ्रंट से लाभ सत्ताधारी दल बीजेपी को मिल सकता है। भले ही थर्ड फ्रंट बीजेपी के राज के खिलाफ बने, लेकिन चुनावों में थर्ड फ्रंट बीजेपी की ही मदद करता नजर आएगा। अगर किरोड़ी मीणा थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो एसटी वोट फिर कांग्रेस से शिफ्ट हो सकता है। ऐसे ही घनश्याम तिवाड़ी के कारण ब्राह्मण अगर चाहते हैं तो उन्हें थर्ड फ्रंट रोक देगा। हनुमान बेनीवाल से पहले भी बीजेपी को लाभ हुआ और आगे भी यही उम्मीद है। बहरहाल किसान कौम को थर्ड फ्रंट अपने प्रभाव में लेगा, इसे बीजेपी और कांग्रेस नहीं मानती हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि किसान के नाम पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जातीय सियासत कर रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का कहना है कि बीजेपी ने किसान हित में अनेकों काम किए हैं, लिहाजा कोई उन्हें बरगला नहीं सकता। मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूं कि इससे पहले भी प्रदेश में और केंद्र में निरंतर सरकारें रही कांग्रेस की, तब उस समय उन सरकारों ने किसानों के हित में क्या काम किया? अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। हमारी सरकार ने किसानों के वेलफेयर के लिए क्या काम किया, उसका एक तुलनात्मक विश्लेषण करके जनता के सामने रखना चाहिए उनको। बहरहाल कहना यही है कि थर्ड फ्रंट से कांग्रेस के ही वोट बैंक में ज्यादातर सेंध लगी है। लेकिन सवाल उठता है, थर्ड फ्रंट वाकई बनेगा या फिर हवाई साबित होगा? थर्ड फ्रंट से सीएम उम्मीदवार कौन होगा? ये ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। योगेश शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। विसुका उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह भरतपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई की। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आए दिन हो रही रैलियों को नौटंकी करार दिया।
पहले विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने रैली की, अब उनके विरोधी विधायक रमेश मीणा रैली करने की बात कर रहे हैं। कल हनुमान बेनीवाल ने भी रैली की, लेकिन ये समझ से परे है कि हुंकार रैली नाम देकर ये किसको हुंकार दिखाना चाह रहा है। दिगंबर सिंह ने कहा कि रैली करने वाले सभी नेता अपने खोए धरातल को पाने का प्रयास कर रहे हैं। सबका नाम हुंकार रैली है। हुंकार किसको दिखा रहे हैं मैं समझ नहीं आ रहा। जहाँ कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, हुंकार किस बात की होगी? एक अपनी सीट जीतने के लिए केवल इसके लिए पूरा नौटंकी की जा रही है। ना ये कि हमारा को तीसरा मोर्चा बनेगा, हमारा चौथा मोर्चा बनेगा। मैं तो बना के बता दूं तीसरा मोर्चा, जहाँ वैचारिक समानता नहीं, जहाँ पे संगठन की कोई फीलिंग नहीं, और क्या का तीसरा मोर्चा बनेगा? तो मैं समझता हूँ कि तो टोटल अपना खोया हुआ धरातल वापस कैसे हमको मिले उसमें लगे। नागौर में बुधवार को हुई किसान हुंकार महारैली को खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने सफल बताया है। उन्होंने कहा कि किसान हुंकार महारैली राजस्थान की सफलतम रैलियों में शामिल हुई है। बेनीवाल ने दावा किया कि रैली में करीब 5 लाख लोग जुटे थे, जिसमें सभी वर्गों और समाज के लोग शामिल थे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब तक किसानों की बिजली माफ नहीं होगी, टोल मुक्त राजस्थान नहीं होगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हमारी रैलियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर में रैलियां आयोजित की जाएंगी। रिस्पॉन्स है, कल 5 लाख से ज्यादा लोग रैली के अंदर आए, सब अपने साधनों से आए और सबसे ज्यादा जवान और किसान दिखा, दलित मुसलमान भी आए, 36 कौम के लोग आए। हमारे जो मुद्दे थे वो राजस्थान बहुत आगे लेके जाएंगे, जवान को बहुत आगे लेके जाएंगे। और जब तक किसान की बिजली माफ नहीं होगी, ऋण माफ नहीं होगा, जवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, टोल मुक्त राजस्थान नहीं होगा, भ्रष्टाचार के लिए सशक्त लोकायुक्त नहीं बनेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम जल्दी बाड़मेर, उसके बाद बीकानेर, सीकर और जयपुर के अंदर बड़ी रैलियां करेंगे और सरकार को झुकाएंगे।